बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास टॉपिक है मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको सबसे पहले हम जो है वो डिफ़ाइन करेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो एग्जांपल और एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे। अब लेट वी एंड डब्ल्यू बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस। फाइनाइट डायमेंशनल का मतलब ये है कि इसके जो बेसिस हैं उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ़ वेक्टर्स हैं, यानी कि या इसके जो बेसिस हैं वो फाइनाइट हैं, इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है, फाइनाइट का मतलब ये है कि कोई डेफिनेट नंबर है, मसलन 5, 10, 20, 100 जितनी भी जो है वो तादाद हो वो बेसिस हैं। और बेसिस होता क्या है? बेसिस जो हैं वो हमारे पास वो सेट होता है जिसके अंदर वो वेक्टर्स होते हैं जिनसे वो स्पेस जनरेट होती है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि वो वेक्टर्स उस वेक्टर स्पेस को क्या करते हैं, स्पैन भी करते हैं। बहरहाल ओवर द सेम फील्ड एफ, और इसकी जो डायमेंशन है v की, दैट इज़ इक्वल टू n। v की डायमेंशन को हम जो है वो n कंसिडर कर लेते हैं, और इसी तरह जो डायमेंशन ऑफ w है उसको हम m कह लेते हैं। डायमेंशन के ऊपर जो है वो इससे पहले वीडियोस के अंदर जो है वो लेक्चर्स मौजूद हैं। अगर आप लोगों ने जो है वो तरतीब से लेक्चर्स देखे हैं तो वहाँ पे हमने डायमेंशन की जो है वो बात की है। बहरहाल अब हम क्या करते हैं, एक इनकी बेसिस को डिफ़ाइन कर लेते हैं। क्योंकि इसकी डायमेंशन n है तो इसका मतलब जो इसके अंदर वेक्टर्स होंगे वो n वेक्टर्स होंगे। b इज़ इक्वल टू v1 v2 अप टू vn है, और e की बेस जो है वो उसके अंदर उसकी डायमेंशन m है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो वेक्टर्स हैं वो क्या होंगे, m होंगे। बी एनी टू बेसिस फॉर v एंड w रेस्पेक्टिवली। अच्छा, अब बेसिकली बेसिस के लिए हम एक रिज़ल्ट डिफ़ाइन करके आए थे कि बेसिस में क्या होता है कि जो लीनियर कम्बिनेशन होती है उनकी वो यूनिक होती है। यानी कि अगर हम ये कहें कि ये वेक्टर v के अंदर है तो इसका मतलब ये है कि इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द बेसिस वेक्टर, और बेसिस वेक्टर हैं v1 v2 अप टू vn। यानी कि v जो है वो क्या है, इन वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन है। ये इन वेक्टर्स की क्या है, लीनियर कम्बिनेशन v1 v2 अप टू vn की। और ये जो x1 x2 xn हैं या a1 a2 ये कंसिडर करते हैं, ये बेसिकली क्या हैं, ये स्केलर्स हैं, ये फील्ड से लिए गए हैं। और i की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू जो है वो n, अगर n जो है वो 6 है तो डेफिनेटली ये इसके अंदर जो है x1 x2 अप टू जो है वो 6 एलिमेंट्स तक जो है वो जाएंगे। तो ये जो x1 x2 xn हैं, these are known as the coordinate vector of v relative to the basis b। ये क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट वेक्टर कहलाता है, किसका, b का relative to the basis b। हम बेसिकली क्या डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, हम इसकी मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो ट्रांसफॉर्मेशन सेट हमने ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन लेना है उसमें v और w को डिफ़ाइन कर दिया कि ये जो v और w हैं ये क्या हैं, फाइनाइट डायमेंशनल हैं, और उनके बेसिस को भी जो है वो हमने डिफ़ाइन किया। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कहें कि ये t जो है ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, लेट t इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें v और w को हम पहले जो है वो डिफ़ाइन करके आ चुके हैं। अब t बेसिकली क्या करेगा, ये v के एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेट करेगा, और किसके एलिमेंट्स आएंगे, w के एलिमेंट्स आएंगे। यानी कि अगर हम ये कहें कि इसके एलिमेंट्स जो हैं वो v के एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, इसके बेसिस होंगे। और बेसिस के अंदर ये हमारे पास हैं v1 v2 अप टू vn। इसका मतलब ये है कि t इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो t v1 आएगा, v2 के ऊपर ऑपरेट होगा तो t v2 आएगा, vn के ऊपर ऑपरेट होगा तो t vn आएगा। ये जो वेक्टर्स हैं ये बेसिकली क्या हैं, ये इमेज है। यानी कि v के एलिमेंट्स के ऊपर जब t ऑपरेट होता है तो w के जो एलिमेंट्स आते हैं वो इसकी क्या हैं, ये इमेज हैं। और ये इमेज जो है वो बेसिकली w का सबसेट हैं, या w से जो है वो लिए गए हैं। और इनको भी जो है वो हम यूनिक लीनियर कम्बिनेशन के अंदर जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्यों कि ये जो हमारे पास बेसिस है उसके लिए हमने जैसे ये डिफ़ाइन किया, इस तरह जो है वो हम w1 w2 अप टू wm भी डिफ़ाइन जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जो है वो अब ऑपरेट करें इसके ऊपर, ठीक है,
इसके ऊपर हम जो है वो ऑपरेट करें v1 v2 vn, तो हमारे पास क्या आएंगे, वेक्टर्स जो हैं वो लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में आएंगे। वेक्टर्स किस फॉर्म में आएंगे, लीनियर कम्बिनेशंस, यानी कि t v1 इसको हम जो है वो क्या लिख सकते हैं। अब हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो हम इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो लिख लेते हैं a11, और इधर जो है वो हमारे पास जो वेक्टर आएगा वो w1 आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, w1 आएगा। इसी तरह a21 और ये w2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है वो फिर क्या आएगा, a31 w3 प्लस सो ऑन हमारे पास जो है वो ये वाला जो कॉलम है वो कौन सा, ये क्या आ गया a1, और इधर जो है वो m आएगा am1 और wm आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास wm, ठीक जी। इसी तरह जो है वो T2 के ऊपर अगर हम जो है वो V2 के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो ये क्या बनेगा, A21 W1 A22 W2 हमारे पास जो है ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास टॉपिक है मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको सबसे पहले हम जो है वो डिफ़ाइन करेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो एग्जांपल और एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे। अब लेट V एंड W बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस। फाइनाइट डायमेंशनल का मतलब ये है कि इसके जो बेसिस हैं उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ़ वेक्टर्स हैं, यानी कि या इसके जो बेसिस हैं वो फाइनाइट हैं, इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। फाइनाइट का मतलब ये है कि कोई डेफिनेट नंबर है, मसलन 5, 10, 20, 100 जितनी भी जो है वो तादाद हो वो बेसिस हैं। और बेसिस होता क्या है, बेसिस जो हैं वो हमारे पास वो सेट होता है जिसके अंदर वो वेक्टर्स होते हैं जिनसे वो स्पेस जनरेट होती है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि वो वेक्टर्स उस वेक्टर स्पेस को क्या करते हैं, स्पैन भी करते हैं, बहरहाल ओवर द सेम फील्ड F। और इसकी जो डायमेंशन है V की, दैट इज़ इक्वल टू n। V की डायमेंशन को हम जो है वो n कंसिडर कर लेते हैं, और इसी तरह जो डायमेंशन ऑफ W है उसको हम m कह लेते हैं। डायमेंशन के ऊपर जो है वो इससे पहले वीडियोस के अंदर जो है वो लेक्चर्स मौजूद हैं, अगर आप लोगों ने जो है वो तरतीब से लेक्चर्स देखे हैं तो वहाँ पे हमने डायमेंशन की जो है वो बात की है। बहरहाल अब हम क्या करते हैं, एक इनकी बेसिस को डिफ़ाइन कर लेते हैं, क्योंकि इसकी डायमेंशन n है तो इसका मतलब जो इसके अंदर वेक्टर्स होंगे वो n वेक्टर्स होंगे। B इज़ इक्वल टू V1 V2 अप टू Vn है, और E की बेस जो है वो उसके अंदर उसकी डायमेंशन m है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो वेक्टर्स हैं वो क्या होंगे, m होंगे। बी एनी टू बेसिस फॉर V एंड W रेस्पेक्टिवली। अच्छा, अब बेसिस, बेसिकली बेसिस के लिए हम एक रिज़ल्ट डिफ़ाइन करके आए थे कि बेसिस में क्या होता है कि जो लीनियर कम्बिनेशन होती है उनकी वो यूनिक होती है, यानी कि अगर हम ये कहें कि ये वेक्टर V के अंदर है तो इसका मतलब ये है कि इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द बेसिस वेक्टर, और बेसिस वेक्टर हैं V1 V2 अप टू Vn, यानी कि V जो है वो क्या है, इन वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन है। ये इन वेक्टर्स की क्या है, लीनियर कम्बिनेशन V1 V2 अप टू Vn की। और ये जो x1 x2 xn हैं या a1 a2 ये कंसिडर करते हैं, ये बेसिकली क्या हैं, ये स्केलर्स हैं, ये फील्ड से लिए गए हैं। और i की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू जो है वो n, अगर n जो है वो 6 है तो डेफिनेटली ये इसके अंदर जो है x1 x2 अप टू जो है वो 6 एलिमेंट्स तक जो है वो जाएंगे। तो ये जो x1 x2 xn हैं, these are known as the coordinate vector of V relative to the basis B। ये क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट वेक्टर कहलाता है, किसका, B का, relative to the basis B।
हम बेसिकली क्या डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, हम इसकी मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो ट्रांसफॉर्मेशन सेट हमने ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन लेना है उसमें v और w को डिफ़ाइन कर दिया कि ये जो v और w हैं ये क्या हैं, फाइनाइट डायमेंशनल हैं, और उनके बेसिस को भी जो है वो हमने डिफ़ाइन किया। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कहें कि ये t जो है ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, लेट t इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें v और w को हम पहले जो है वो डिफ़ाइन करके आ चुके हैं। अब t बेसिकली क्या करेगा, ये v के एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेट करेगा, और किसके एलिमेंट्स आएंगे, w के एलिमेंट्स आएंगे। यानी कि अगर हम ये कहें कि इसके एलिमेंट्स जो हैं वो v के एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, इसके बेसिस होंगे, और बेसिस के अंदर ये हमारे पास हैं v1 v2 अप टू vn। इसका मतलब ये है कि t इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो t v1 आएगा, v2 के ऊपर ऑपरेट होगा तो t v2 आएगा, vn के ऊपर ऑपरेट होगा तो t vn आएगा। ये जो वेक्टर्स हैं ये बेसिकली क्या हैं, ये इमेज है, यानी कि v के एलिमेंट्स के ऊपर जब t ऑपरेट होता है तो w के जो एलिमेंट्स आते हैं वो इसकी क्या हैं, ये इमेज हैं, और ये इमेज जो है वो बेसिकली w का सबसेट है, या w से जो है वो लिए गए हैं, और इनको भी जो है वो हम यूनिक लीनियर कम्बिनेशन के अंदर जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्यों कि ये जो हमारे पास बेसिस है उसके लिए हमने जैसे ये डिफ़ाइन किया, इस तरह जो है वो हम w1 w2 अप टू wm भी डिफ़ाइन जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब इस तरह स्टूडेंट्स अगर हम जो है वो अब ऑपरेट करें v1 के ऊपर, तो t v1 जो है वो हमारे पास जो है वो किसके इक्वल आएगा, t v1 को हम लीनियर कम्बिनेशन में लिखना चाहते हैं, और ये हमने लिखनी भी जो है वो क्या है, मैट्रिक्स है। तो ये लिखा जाएगा a11, और यहाँ पे w1 जो इमेज की जो बेसिस वेक्टर्स हैं वो हमने जो है वो क्या रखे हैं, w1 w2 अप टू सो ऑन। तो ये क्या आ जाएगा, a11 w1 प्लस a21 w2 a31 w3 प्लस सो ऑन am1 wm। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो वेक्टर्स हैं वो हमारे पास m हैं, तो m इनकी तमाम की जो है वो लीनियर कम्बिनेशन आ जाएगी। फिर t v2 की अगर हम जो है वो बात करें तो ये a12 w1 a22 w2 प्लस a32 w3 प्लस सो ऑन am2 wm आ जाएगा। इसी तरह जो है वो हम इसको लिखते जाएंगे। अगर हम जनरली बात करें तो t vj वेक्टर, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे a1j w1 a2j w2 a3j w3 प्लस सो ऑन amj wm। ठीक है, फिर हम जो है वो क्या करते हैं, लास्ट हमारे पास जो आएगा वो n है, तो t vn ये क्या बना, a1n w1 a2n w2 प्लस a3n w3 प्लस सो ऑन हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, amn wm आ गया। ठीक है जी, यानी कि इसकी हर इमेज जो है वो बेसिकली क्या होगी, उसके जो बेसिस वेक्टर हैं उसकी लीनियर कम्बिनेशन होगी। अब हम क्या लिखना चाहते हैं, हम मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं। हम क्या लिखना चाहते हैं, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको अगर मैं A से डिनोट करूँ तो बेसिकली ये किसके इक्वल आ जाएगी, फिर A इज़ इक्वल टू, ये मैट्रिक्स हम लिखेंगे, इसमें आप ये कह लें कि ये जो वेक्टर है
ये इसका jth कॉलम आएगा। यानी कि ये जो जितने भी वेक्टर्स के ये कोएफिशिएंट्स हैं, ये बेसिकली किस में हमने लिखने हैं, कॉलम्स की फॉर्म में। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये jth कॉलम, ये इसका जो है वो क्या आ जाएगा, nth कॉलम आएगा। तो पहला अगर हम लिखें तो क्या लिखा जाएगा, A11, A21 और सो ऑन AJ1 और A हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, M1 आ जाएगा। इसी तरह A12, A22 प्लस सो ऑन अप टू AM2 आ जाएगा। ये चलता जाएगा यहाँ तक कि A हमारे पास आएगा 1J, A2J प्लस सो ऑन AMJ आ गया। और फिर हमने इस कॉलम के कोएफिशिएंट्स को लिखना है, तो ये अगर आप लिखें तो ये A1n, A2n सो ऑन अप टू AMN लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाती है, इसको कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरह हम जो है वो मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे ये देखा कि हमारे पास V और W दोनों के जो बेसिस वेक्टर्स हैं। अब बेसिस वेक्टर्स वो ये भी कह सकता है कि स्टैंडर्ड बेसिस को यूज़ करवा सकता है, या जो है वो बेसिस वेक्टर ख़ुद देगा। उन बेसिस वेक्टर्स को यूज़ करते हुए हमने जो है वो मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हासिल करनी है। तो इसके बाद हम इसी वीडियो के अंदर मैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल को भी डिस्कस करता हूँ। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है 36। वो कहता है फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसने ये दी है TR³ to R4 डिफाइंड बाय दिस। और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस फंक्शन से डिफाइंड है कि T जो है वो x1, x2, x3 जो कि एलिमेंट ऑफ R³ है, इसके ऊपर ऑपरेट हो करेगा। तो ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ R4 आएगा विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R³ एंड R4। अब स्टैंडर्ड बेसिस को यूज़ करना है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R³ एंड R4 क्या हैं। स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R³ एंड R4 आर। अब इसकी जो स्टैंडर्ड बेसिस हैं R³ की अगर हम देखें तो B इज़ इक्वल टू, ये हम लिख सकते हैं E1 इज़ इक्वल टू 1 0 0, E2 इज़ इक्वल टू 0 1 0, E3 इज़ इक्वल टू 0 0 1। ये हमारे पास इसकी जो है वो बेसिस होंगे। इसमें 3 वेक्टर्स हैं E1, E2 और E3। और इसी तरह जो है वो R4 के लिए अगर हम E सेट यूज़ करें तो उसमें W1 क्या आएगा, 1 0 0 0। W2 किसके इक्वल आएगा, दैट इज़ इक्वल टू 0 1 0 0। W3 किसके इक्वल है, 0 0 0 0 1 0। और W4 किसके इक्वल आएगा, 0 0 0 1। तो ये हमारे पास जो हैं रेस्पेक्टिवली हम बात कर लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड बेसिस हैं। अगर स्टैंडर्ड बेसिस का वर्ड वो यूज़ नहीं करता तो फिर वो ख़ुद बेसिस को जो है वो क्या करेगा, गिवन होगी यहाँ पे। अच्छा, अभी हम इससे पहले जो है वो बात करके आ चुके हैं कि हमारे पास बेसिकली क्या है, TV1 किसके इक्वल है, TV1 इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास है AV1 है, तो इसको आप जो है वो कहेंगे A12 11 और साथ जो है वो क्या लिखा जाएगा, W1 जो है वो लिखा जाएगा। फिर A21 W2 प्लस सो ऑन AM1 WM। ये हमने T1 लिखा था, इसी तरह T2 T3 एंड सो ऑन, ये सारे एलिमेंट्स हम लिखेंगे मैट्रिक्स के। इसका मतलब ये हुआ कि हमें TV1 फाइंड करना है। अब TV1 किसके इक्वल होगा, TV1 इज़ इक्वल टू, हम कहते हैं कि AW1 प्लस BW2 प्लस CW3 प्लस DW4, ये हम कह लेते हैं।
ठीक है। और ए बी सी की हम जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू जो है वो फिर फाइंड कर लेंगे। अच्छा, अब TV1 ये किसके इक्वल है, यहाँ पे अब हमारे पास V1 की जगह पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, E1 आएगा। क्यों कि जो इनपुट है हमारे पास बेस वो E1, E2, E3 से हमने जो है वो रिप्रेजेंट की है। इसका मतलब TE1 जो है वो क्या आएगी, इनकी लीनियर कम्बिनेशन होगी। तो फिर हमें क्या फाइंड करना है, ABC की वैल्यू फाइंड, ABCD की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। वो बेसिकली ये वाली वैल्यूज़ ही हैं। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो ये फॉर्म भी जो है वो मैट्रिक्स की जो है वो लिखी जा सकती है। वो जनरल फॉर्म थी, इसके लिए सिंपल हम ABCD को जो है वो क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। या आप इसको A1, A2, A3, A4 भी सिंपल जो है वो लिख सकते हैं, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। या फिर A11, A21 इसको जो है वो यूज़ कर लें। बहरहाल ये देखें, ये E1 की जगह पे हमने क्या करना है, वैल्यू को रिप्लेस करना है। E1 हमारे पास है 1 0 0 इज़ इक्वल टू A1। W1 की जगह पे हमने वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो 1 0 0 0। इसी तरह जो है वो W2 की जगह पे 0 1 0 0 आ जाएगा, और इसकी जगह पे 0 0 1 0। A4 जो है वो क्या आएगा, 0 0 0 1, ये आ गया। अब हमने बेसिकली क्या है कि हमें A1, A2, A3, A4 की जो है वो वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, वो क्या करने हैं, हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी। अब T1 0 0 ये कैसे फाइंड होगा, T1 0 0 जो है वो कैसे फाइंड होगा, ये स्टूडेंट इससे फाइंड होगा। T1 0 0 का मतलब ये है कि मैं अगर यहाँ पे इसको लिखूँ ये जो है वो, आप इसको चलें हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। इधर मैं लिख लेता हूँ कि ये है हमारे पास Tx1 x2 x3 इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2, x2 प्लस x3, x1 माइनस x3 और x1, ये चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि हमें जो है वो क्या चाहिए, अब T1 0 0, तो मैं x1 की जगह पे 1 लिख दूँगा, यहाँ पे भी x1 की जगह पे 1 आ जाएगा, ये x1 की जगह पे 1 आ जाएगा, और इधर भी x1 की जगह पे 1 आ जाएगा। फिर x2 की जगह पे क्या है, 0 है, तो मैं यहाँ पे x2 की जगह पे क्या कर दूँगा, 0। इधर भी x2 की जगह पे 0, इधर भी x2 की जगह पे 0 रिप्लेस हो जाएगा। फिर x3 की जगह पे क्या है, 0 है, तो मैं x3 की जगह पे भी जो है वो क्या करता हूँ, 0 को रिप्लेस कर देता हूँ। इधर भी जो है वो 0 रिप्लेस हो जाएगा, इधर भी जो है वो 0 रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो क्या बन गया कि ये जो T1 0 0 है दैट इज़ इक्वल टू 1 0 1 1 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 1 0 1 1। तो इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, ये रिप्लेस कर देते हैं 1 0 1 1 इज़ इक्वल टू, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये A1 0 0 0, ये आएगा 0 A2 0 0, ये आएगा 0 0 A3 0, ये आएगा 0 0 0 A4 आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये लिखा जाएगा A1, इसमें ये चारों ऐड हो जाएं तो A1, ये 0 A2 ये A2 आ जाएगा, और फिर 0 0 और ये क्या आ जाएगा, A3 आ जाएगा, और वो जो है हमारे पास A4 आ जाएगा। ये आ गया 1 0 1 1। इस तरह जो है वो अगर हम इसका कंपैरिजन करें स्टूडेंट्स, तो अब A1 क्या है, 1 के इक्वल आ गया, A1 इज़ इक्वल टू 1, A2 इज़ इक्वल टू 0, A3 इज़ इक्वल टू 1, A4 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह जो है वो अब हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं वो आई, और A1 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1 को रिप्लेस करेंगे। A2 की जगह पे जो है वो हमारे पास आ जाएगा 0, A3 की जगह पे आएगा 1, और A4 की जगह पे भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब एक हमने जो है वो वेक्टर ये वाला जो है वो फाइंड कर लिया।
इसी तरह हमने जो है वो ये TE1 फाइंड किया है। अब हम जो है वो क्या फाइंड करेंगे, TE2 जो है वो फाइंड करेंगे। TE2 जो है वो कैसे आएगा, ये बिल्कुल सेम स्टेप्स पे आएगा, सिर्फ अब हमने जो वेक्टर्स हैं उनको जो है वो क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, TE2 इज़ इक्वल टू B1, चेंज करने के लिए B1 W2, B2 W1, B2 W2, B3 W3 प्लस B4 W4 लिख लेंगे। ठीक है जी। और फिर E2 क्या है, 0 1 0 है, 0 1 0 इज़ इक्वल टू B1, यहाँ पे W1 किसके इक्वल है, 1 0 0 0, B2 ये 0 1 0 0, B3 0 0 1 0, B4 0 0 0 1। फिर ये अब T0 1 0, ये इसमें हमने बेसिकली क्या करना है, वैल्यू लेके आनी है। ये बात समझ लें आप कि यहाँ पे बेसिकली क्या है, हमारे पास है T x1 x2 x3 दैट इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 x2 प्लस x3 x1 माइनस x3 और x1 है। ठीक है, ये क्योंकि आगे आपने क्वेश्चंस में भी जो है वो चीज़ें इनको यूज़ करनी हैं। तो अब यहाँ पे ये देखें, हमें जो है वो T0 1 0 चाहिए, यानी कि ये 0 ये 1 और ये 0 जो है वो आना है। तो x1 की जगह पे हम 0 रिप्लेस कर देंगे, जहाँ पे भी x1 है उसकी जगह पे 0 रिप्लेस हो जाएगा। x2 की जगह पे 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। x3 पे फिर 0 आ जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह आ जाएगा 1 1 0 0, ये फॉर्म बनेगी, 1 1 0 0 फॉर्म बनेगी। तो ये आ जाएगा 1 1 0 0, और इसको उसी तरह हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा B1 B2 B3 और B4, और यहाँ से फिर B1 किसके इक्वल आएगा, 1 के, B2 किसके इक्वल आएगा, 1 के, B3 जो है वो 0 और B4 भी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो हमारे पास T2 जो वेक्टर अब आ जाएगा वो किसके इक्वल आएगा, B1 ये 1 है, ये 1, ये भी इसकी जगह पे भी 1, ये हमारे पास आएगा 0 और ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है वो क्या था स्टूडेंट्स, दूसरा वेक्टर था। अब हम जो है वो इसका क्या फाइंड करेंगे, थर्ड वेक्टर को जो है वो डिस्कस करेंगे। तीसरा वेक्टर भी जो है वो हम इसी तरह ही इसको जो है वो लिखेंगे। वो कैसे कि TV3, अब हमने क्या लिखना है, TV3 लिखना है। TV3 वो किसके इक्वल लिखा जाएगा, इसको हम कह लेते हैं C1 W1 C2 W2 C3 W3 C4 W4 कह लेते हैं। अब V3 हमारे पास क्या है, V3 स्टूडेंट्स वो वेक्टर था 0 0 0 1, और इधर जो है वो हम उसी तरह वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये C1 C2 C3 C4 आ जाएगा। इसको हम जो है वो वैल्यू को पुट करें 0 0 1, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 आएगा, ये -1 आएगा, ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह ये आ जाएगा 0 1 -1 और 0, C1 C2 C3 और C4। तो यहाँ से कंपैरिजन करें तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, C1 0 C2 1 C3 -1 और C4 जो है वो 0 के इक्वल। डेफिनेटली अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो इधर क्या आ गया है, इधर हमारे पास 0 है, इधर जो है वो क्या है 1 है, इधर जो है वो -1 है, इधर फिर जो है वो 0 है। अब हम जो है वो क्या लिखना चाहते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उसको अगर हम A से डिनोट करें तो ये हमारा जो TV1 से आता है, ये पहला कॉलम आएगा 1 0 1 1 1 0 1 1। दूसरा कॉलम क्या आएगा,
यहाँ से TE2 1 1 1 1 0 0। तीसरा कॉलम क्या आएगा 0 1 -1 0 1 -1 0। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है और यही हमने स्टूडेंट्स फाइंड करनी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।